पिछली क्लास में अपन ने बात करा था कि किस तरीके से यहाँ पे ना जो फेसबुक एड मैनेजर है उसको एक्सेस कर सकते हो जब आपका फेसबुक का प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि बिजनेस मैनेजर मैनेजर जो अकाउंट है वो कैसे सेटअप किया जाता है और पेमेंट का जो मेथड है उसको कैसे ऐड किया जाए। देखो, सबसे पहले तो आप गूगल पे आ जाना। वहां पे आप जैसे बिजनेस मैनेजर सूट लिखोगे या मैनेजर अकाउंट लिखोगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट जो मिलेगी वो आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगी। यहाँ पे लिखा होगा मेटा बिजनेस सूट। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आपको ये आपकी जो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होगा वहां पे लेके जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, ज्यादा चीजें करने की तो होती नहीं है, पर इसमें जो मेन चीज है वो है बिल एंड पेमेंट। आप यहाँ पे जाएंगे। तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पे ऐड फंड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट डाला रहेगा। आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको 100 रुपये डालने हैं, 1000 डालने हैं, 10,000 डालने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, जैसे डेबिट और कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप है ना पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है तो उसके लिए सॉरी। अब क्या करना है, जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे जाना है। ये एक लोडिंग टाइम शुरू हो जाएगा। जैसे ही 100% होता है तो आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको आप जैसे स्कैन करेंगे, आप अपने गूगल पेमेंट के थ्रू पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे या भीम ऐप जो भी यूज करते हैं आप, यूपीआई, तो उसके थ्रू ये आपका पेमेंट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस पेमेंट एक्टिविटी जो होती है वो आपको शो हो जाएगी। नीचे आप आएंगे तो इसमें बिजनेस इन्फो का होगा, मेरा ये भरा हुआ है। आपके में ये खाली होगा तो आपको सिर्फ एडिट पे जाना। एडिट पे जाके आपको करेंसी पे क्लिक करना है तो यहाँ पे इंडियन आ जाएगा, इंडियन रुपीस। टाइम ये चीज रहेगी। अकाउंट का जो नेम है, ऐड नेम आप लिख सकते हैं, अपना एड्रेस। आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर भी यूज कर सकते हैं, टैन नंबर है तो टैन नंबर भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को इन दोनों में से अगर आपको रखना है आपका जीएसटी नंबर या टैन नंबर तो ऑप्शनल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप है ना उसको रखना रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर रख लेते हैं तो आपको यहाँ पे चेक द इनबॉक्स पे है ना टिक करना है। एडवर्टाइजिंग पर्पस, यस आई एम यूजिंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस। तो अगर आप एडवर्टाइजिंग पर्पस से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिएगा।
तो आपका जो पेमेंट मेथड है ना, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सेटअप रहता है इसमें, और ज्यादा कोई चीज नहीं रहती है। अब आप आ जाइए, इवेंट मैनेजर है और ऑल टूल्स है। वन ऑल टूल्स में चलते हैं। ऑल टूल्स में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे व्हाट्सएप मैनेजर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। शो लेटर या नेक्स्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मैसेंजर ट्रिगर्स रहते हैं, जैसे मार्केट इंडिया आपको करनी है या कोई और कंट्री करनी है तो वो कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन कैटेगरी भी रहती है, यूटिलिटी पे करना है तो यूटिलिटी पे कर सकते हैं। ठीक है। अब मेन चीज रहती है यहाँ पे नंबर। तो देखिए, इसमें दो ऑप्शन है, दो नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब वो कहाँ से लेना है आपको, वो भी बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट्स हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी टेम्पलेट्स है ना बनाना चाहते हैं तो वो टेम्पलेट्स बना सकते हैं। जैसे अगर आप कोई है ना ऑफर देना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रुप नेम लिख दीजिए, ऑफर 50। ठीक है, डिस्क्रिप्शन उसका लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास ये टेम्पलेट आ जाएगी। अगर आपके पास नहीं आती है तो आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लगी होती है। इन चीजों को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पे आप क्लिक कीजिए तो आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। टेम्पलेट लाइब्रेरी पे आप जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे पहले से ही बने बनाए मिल जाएंगे। और अगर आपको खुद का टेम्पलेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे जाना है। ठीक है, डिफॉल्ट है, कैटलॉग है, कॉलिंग परमिशन रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो डिफॉल्ट में तो जो पहले से ही बना हुआ होगा वो आ जाएगा। कैटलॉग में अगर आप जाना चाहेंगे, सेंड मैसेज द ड्राइव सेल बाय कनेक्टिंग योर प्रोडक्ट कैटेगरी, तो कुछ इस तरीके का आपका शो होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। टेम्पलेट नेम लिखेंगे कोर्सेस, कैटलॉग मैसेज इसमें इंक्लूड करना है आपको, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपके तो उस पर क्लिक कर दीजिए। से 30 से ज्यादा प्रोडक्ट है, इंक्लूडिंग अप टू 30 प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलॉग। अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, अब कनेक्ट कैटलॉग को आपको करना है। अगर आपने इसको पहले से ही डाल के रखा है, अपना व्हाट्सएप नंबर आप डालेंगे ना, तो आपका जो बिजनेस अकाउंट का जो कैटलॉग होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाएगा, वो आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, कनेक्टिंग अ कैटलॉग विल अलाउ कस्टमर टू व्यू मैसेज एंड सेंड कार्ड कंटेन इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसिंग सर्विसेज विया व्हाट्सएप। आपका व्हाट्सएप का जो कैटलॉग होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे कैटलॉग शो होना शुरू हो जाएगा, जो टेम्पलेट ओवरव्यू है। कंटेंट आपको कितने रखने हैं, नेम के हिसाब से रखने हैं कि नाम के हिसाब से, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
हेडर क्या रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे ये आ गया सेल्स कोर्स। बॉडी क्या बनाना चाहते हैं? बॉडी यानी जो मैसेज वो रहेगा। तो ये आपका बॉडी टाइप आ गया, आप इसको अपने हिसाब से चैट जीपीटी के थ्रू बना के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टोटल इसमें जो कैरेक्टर्स रहेंगे 1024 तक के आप ले सकते हैं, ठीक है। इमोजीज वगैरह आपको ऐड करने हैं तो वो ले सकते हैं। फुटर आपको क्या रखना है? फुटर यानी जो एड अ शॉर्ट लाइन टू टेक्स्ट द बटन ऑफ योर मैसेज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? फुटर ऐसा रखना है सामने वाला क्लिक करे, ठीक है। तो उस हिसाब से रख देना है। जैसे ऑफ 50%, ठीक। तो ये हो गया बटन। ऑटोमेटिक रहता है इसमें। Only one button is supported for this type of template. The button text is not editable, ठीक। तो आप उस बटन को एडिट नहीं कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो मेटा देता है तो उसी को आपको प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट एक बन जाता है। काफी सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, पेमेंट का भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है जो भी आपका पेमेंट के लिए है। तो काफी टेम्पलेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैसेज लिमिट। अब मैसेज लिमिट पे आते हैं तो बिजनेस इंटेंट कन्वर्जेशन इन रोलिंग 24 आवर्स पीरियड 250 इसके करंट रहते हैं। फिर 2000 है, 1000, हाँ 10,000 है, 1 लाख है, अनलिमिटेड है, ठीक। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई और बिजनेस। आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट होगा वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। Start high quality business intent conversion with 1000 unique customer in a rolling 7 day period। तो ये चीज आपको इस पे देखने को मिल जाएगी। फ्लोज में आ जाएंगे। फ्लोज इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बूस्ट बिफोर परफॉर्मेंस विद व्हाट्सएप में। अब आएंगे अपन फोन नंबर पे। तो जैसे यहाँ पे एक व्हाट्सएप का मेरा फोन नंबर ऐड है, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ना, ये आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट वाला नंबर होना चाहिए। अगर आपको आपके पास है तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ऐड फोन नंबर पे क्लिक करना है। जो भी आप नाम देना चाहते हो वो नाम दीजिए। या आपके जो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बिजनेस पे जो डिस्प्ले हो रहा है ना वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, किस कैटेगरी से रिलेटेड आप है ना सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप क्लॉथिंग अप्रैल में दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपको आप कुछ भी लिख दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आई एन कीजिए और आपका जो भी नंबर है XYZ, ठीक है। तो वो यहाँ पे नेक्स्ट करके ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऐड शो हो जाएगा। अब कैटलॉग का सीन ये देखिए, यहाँ पे कैटलॉग आप क्रिएट कर सकते हैं, चूज अ कैटलॉग। ये कैटलॉग कहाँ से ली जाएगी? ये कैटलॉग ली जाएगी आपके जो व्हाट्सएप का जो बिजनेस अकाउंट है वहां से ये कैटलॉग ली जाएगी और यहाँ पे फैच हो जाएगी। इस जगह पे आपको आपकी कैटलॉग दिख जाएगी। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट कैटलॉग करेंगे तो आपका जो कैटलॉग होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप टेम्पलेट वगैरह यूज करेंगे तो आपको वो कैटलॉग
यूज करने के लिए आ जाएगी। पेमेंट का सेम ऑप्शन है, स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे। आपका जो अकाउंट है वो याद रखिए, व्हाट्सएप का वो वेरीफाइड होना चाहिए, वेरीफाइड बिजनेस, सो यू कैन एक्सेप्ट पेमेंट ऑन व्हाट्सएप। ठीक, तो यहाँ से आप अपना है ना व्हाट्सएप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं, जो मेन प्रोसेस थी हमारी, वहां पे जो हमारा मैनेजर अकाउंट है वहां पे जाएंगे। ठीक है, मैनेजर अकाउंट में अपन ने ये सारी चीजें देख ली कि पहला तो ऐड वगैरह कैसे, क्या उस पर शो होते हैं, किस तरीके से उसका डैशबोर्ड होता है, ये सारी चीजें ऐड मैनेजर में आपको मिल जाएंगी। आपका जो व्हाट्सएप है वो उसमें कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो ये भी आपने जान लिया। पेमेंट कैसे ऐड करते हैं, और प्लस पेमेंट की डिटेल कैसे आपको रखनी है आपके जो मेटा बिजनेस में है उसमें, तो ये सारी चीजें उधर। अब आते हैं मेटा बिजनेस सूट पे। अब मेटा बिजनेस सूट में क्या रहेगा कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है और आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो दोनों चीजें शो होंगी। उसमें आपकी चैट्स भी शो होती है, आप सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो अपन नंबर बाय नंबर जानते हैं। नोटिफिकेशन का आपको पता है, जो भी नोटिफिकेशन आनी होती है वो यहाँ पे आपको नोटिफाई पे, नोटिफिकेशन की है ना ऑप्शंस पे आपको देखने को मिल जाएगी। आपने जो भी पोस्ट डाली होंगी वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होगी। एड्स मैनेजर में आपका अकाउंट ओवरव्यू है, कैंपेनिंग है, ऑडियंस है, बिल पेमेंट है, एड्स रिपोर्ट है, एड अकाउंट सेटिंग है, इवेंट मैनेजर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आप करेंगे इनबॉक्स पे। तो आपके इनबॉक्स में जो इंस्टाग्राम के अकाउंट के इनबॉक्स में आया है, जो आपके है ना नॉर्मल अकाउंट पे आया है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये मेरे दो अकाउंट ऐड है, तो वो सारी चीजें इसमें मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो भी चैट्स होंगी तो वो चैट्स मिल जाएंगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो ये इंस्टाग्राम का आपको दिखा देगा जितनी मैसेज होंगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप जाएंगे, व्हाट्सएप आपका अगर कॉन्फ़िगर होगा तो व्हाट्सएप पे भी जो भी आपकी बात हुई होगी तो वो सारी चीजें इस पे आपको देखने को मिल जाएंगी। फेसबुक पे कितने लोगों ने कमेंट किया है, प्लस इंस्टाग्राम में आपने जो भी पोस्ट डाली है उस पे कितना कमेंट हुआ है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो अभी तक का जितना भी आपने कंटेंट डाला होगा तो वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। शेड्यूल भी है, प्लस ड्राफ्ट में कितना पड़ा हुआ है, एक्सपायरी कितनी है, प्लस तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। पब्लिश, शेड्यूल, ड्राफ्ट, एक्सपायरिंग, एक्सपायर्ड, ये सारी चीजें। आप यहाँ से पूरा का पूरा जो डाटा है उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 30 दिन का डाटा आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रील क्रिएट करना चाहते हैं या रील पोस्ट करना चाहते हैं, सॉरी, रील क्रिएट करना चाहते हैं या पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका स्टोरीज का, आपने जो भी स्टोरीज लगाई हो वो सारी स्टोरीज दिख जाएंगी, प्लस आपके जो इंस्टाग्राम का हाइलाइट्स है तो वो भी शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आता है लीड सेंटर। To help you get started, we'll import recent leads from your ads and inbox in Meta Business Suite. Save time by managing your leads in the same place. Trigger, try and organize your leads in stage with
pipeline management, improve efficiency with tools such as admin, assignment and reminder। ठीक, तो ये आपका क्या सारी चीजें आपको करके देगा, आपकी जो भी लीड्स आई होंगी आपके एड्स के थ्रू वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। जो भी आपकी लीड्स होंगी, जो भी आपका कन्वर्जन होगा, वो सारा चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। क्रिएटर मार्केट प्लेस है यहाँ पे। इसमें आपका जो बिजनेस होगा वो वेरीफाई के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर ब्रांड है, शू ब्रांड है या कोई सा भी ब्रांड है, तो आपका है ना डायरेक्ट वेरीफाई करवा सकते हैं। प्लानर्स पे आप आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट प्लान कर सकते हैं अपना जो भी है ना, मतलब आप एक तरीके से प्लान करके आपके 6-7 दिन की जो भी पोस्ट है उसको डायरेक्ट प्लान करके यहाँ पे रख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक पोस्ट होती रहेगी। जो भी आपका ऐड चला होगा तो उस ऐड के बारे में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि व्यूज कितने गए, व्यूअर कितने थे, पोस्ट में एंगेजमेंट कितनी हुई, कॉल प्लेस्ड कितने हुए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को शो मिल जाएंगी। ठीक है, ऑल टूल्स पे आएंगे। सेम एज इट, जो भी आपके टूल्स हैं जो अपन ने पहले देखे हुए थे, तो वो सारे टूल्स जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। प्लानर हुआ, कंटेंट हुआ, इनबॉक्स हुआ, लीड सेंटर हुआ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी आ जाएंगे, मैनेज के लिए आपके पास आ जाएंगे, सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, एनालाइज एंड रिपोर्ट्स के लिए आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप है ना, जो आपका बिजनेस सूट है वो काम करता है। अब हम बैक चलते हैं और जानते हैं कि अगर हमें एक्सेस किसी से लेना है या एक्सेस किसी को देना है अपने है ना एड्स मैनेजर का, तो वो कैसे दे सकते हैं। अब आपको अपनी है ना फेसबुक का जो पेज है उसका एक्सेस देना है, तो वो कैसे देंगे। और अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने क्लाइंट से किस तरीके से एक्सेस लेंगे, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। आपको आना है अपने जो फेसबुक का प्रोफाइल पेज है वहां पे। ठीक, वहां पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, लीड सेंटर है, मैसेज बिजनेस सूट है, तो आपको किस पे जाना है, सेटिंग के ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन पे आए आप, यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, पेज एक्सेस का ऑप्शन है, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मैनेज एंड व्यू एक्सेस पीपल विद फेसबुक एक्सेस। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आप की जो क्लाइंट की जीमेल आईडी है उसको यहाँ पे आपको डालना। आईडी जैसे ही आप डालते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। पीपल विद टास्क एक्सेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको एक्सेस दे सकते हैं कि आप उसको क्या प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं अपने पेज पे, तो वो चीजें वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है। यानी पर्टिकुलर एक चीज के लिए आप उसको दे सकते हैं।
जैसे ये वाला अकाउंट डला हुआ है तो ये मैनेज हो रहा है। कम्युनिटी मैनेज, मैनेज पे आप क्लिक करेंगे। एड कम्युनिटी मैनेज पे जाएंगे तो कम्युनिटी मैनेजर्स आर एबल टू डिलीट कमेंट फ्रॉम लाइव स्ट्रीम, ban people from your current stream, ban people from all your live stream, see all admins of this page। तो आपका जो कम्युनिटी मैनेज होगा ना, वो क्या करेगा, इन सारी चीजों को हटा सकता है। तो एंटर बाय नेम या एंटर बाय ईमेल के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेस भी दे सकते हैं और एक पर्टिकुलर चीज का भी एक्सेस दे सकते हैं, और कम्युनिटी मैनेज कैसे करेंगे तो वो भी दे सकते हैं। दोबारा हम डैशबोर्ड पे आएंगे, पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप अपनी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है उसको भी डायरेक्ट है ना बूस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने काफी चीज जानी कि जो आपका एड मैनेजर है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप फंड ऐड कर सकते हैं, आपका बिजनेस सूट क्या काम करता है, व्हाट्सएप आप कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें टैबलेट कैसे बना सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस है वो आपके ही जो फेसबुक अकाउंट से है उससे कैसे ऐड होगा, और किस तरीके से आप है ना एक प्रोफेशनल तरीके से अपने फेसबुक पेज के थ्रू ही एक व्हाट्सएप मैसेज है ना टेम्पलेट्स क्रिएट करके आप है ना अपने है ना जो कस्टमर्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जाना कि किस तरीके से आप अपना जो है ना फेसबुक पेज का जो एक्सेस है वो भी आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, या अपने क्लाइंट से फेसबुक पेज का एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आप भी सर्विस बेस्ड एजेंसी हैं तो आप है ना अपने क्लाइंट को का पेज जो है वो अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो किस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी आप मेटा पूरे पेज को ही एक्सेस करना चाहते हैं या सिर्फ मेटा ऐड के ही पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हमने जानी। अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, जिससे हम है ना जो ऐड रन करें वो आपके फेसबुक पे भी चले, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी रन करें। ठीक। तो अभी तक की क्लास में हमने काफी चीजें जान ली हैं कि किस तरीके से आपका मेटा एड्स काम करता है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, पेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, मेटा एड्स मैनेजर का काम क्या होता है, ठीक है, क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट किस तरीके से बिजनेस मैनेजर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगली क्लास में हम ये भी जानेंगे कि इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको कैसे फेसबुक पेज से कनेक्ट करते हैं, और जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें हम ये जानेंगे कि हम एक सक्सेसफुल एड कैसे सेटअप करते हैं और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके रन करेंगे, कितना पेमेंट लगता है, किस तरीके से हमें ना जो ऑडियंस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में जानेंगे। जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम जानेंगे कि हम कैसे मेटा एड्स का यूज करके एड्स क्रिएट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।